चलिए, तो हमने सीख लिया कि ऑप्शन है वो क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या होती है। कि ऑप्शन है वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम एक ऑप्शन को खरीदते हैं तो हम कोई स्टॉक या कोई चीज़ है उसको हम खरीद नहीं रहे हैं, बेसिकली हम एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं। तो ऑप्शन है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये हमें एक राइट देता है किसी भी चीज़ को पहले से डिसाइड किए हुए प्राइस पर खरीदने या बेचने का। सिंपली यही ऑप्शन होता है, और साथ में ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि हमारी मर्जी है, हम चाहे तो खरीदे चाहे तो बेचे, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इट इज़ टोटली आवर चॉइस। लेकिन अगर हम खरीदते हैं तो हमारे पास वो हक होगा, वो राइट होगा कि वो चीज़ हमको दी जाएगी। और अगर मैं बेचता हूं तो मेरे पास राइट होगा कि अगर मैं बेचना चाहूं तो मैं वो बेच सकता हूं, मुझसे वो चीज़ खरीदी जाएगी। लेकिन मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, और ये हमें एक राइट देता है, एक हक देता है, एक अधिकार देता है किसी भी चीज़ को पहले से सेट किए हुए प्राइस पर खरीदने या बेचने का। ये चीज़ हमने समझ ली। उसके बाद हमने ये भी समझा कि ऑप्शन है उसकी ज़रूरत क्या है, कि कैसे एक ट्रेडर होता है वो हैज कर सकता है अपने रिस्क को, किसी और को वो ट्रांसफ़र कर सकता है ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि ऑप्शन तो हमने पता कर लिया क्या है, कि ऑप्शन कितने तरह के होते हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। ये दो ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन। अब कॉल और पुट ऑप्शन है ये होते क्या हैं? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अभी तक जो हम समझ रहे थे, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल डे टू डे लाइफ के हिसाब से हम ले रहे थे, उसमें जो मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि भाई आप किसी भी चीज़ को खरीद सकते हो, आपको एक हक दिया जाएगा, एक राइट दिया जाएगा। तो एक होता है कि पहले से आप खरीद सकते हो। दो चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपके पास हक होता है किसी भी चीज़ को खरीदने या बेचने का। तो जो खरीदने का हक होता है उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और जो बेचने का हक होता है उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन दो तरह के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। और कॉल ऑप्शन है वो हमें हक देता है, अधिकार देता है, राइट देता है किसी भी चीज़ को खरीदने का एक पहले से डिसाइड किए हुए प्राइस पर। ठीक है, और पुट ऑप्शन है वो हमें हक देता है, अधिकार देता है किसी भी चीज़ को बेचने का एक पहले से सेट किए हुए प्राइस पर। ठीक है, जैसे इस पेन का एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं। तो जैसे पेन है, ये आज 10 रुपए का है और मुझे इस पेन को खरीदना है, तो मेरा रिस्क क्या है कि भाई ये महंगा ना हो जाए। मुझे पेन 1 महीने बाद खरीदना है, तो मेरा रिस्क ये है कि भाई 1 महीने बाद ये महंगा ना हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कॉल ऑप्शन को खरीद लूंगा। कि कॉल ऑप्शन खरीद के मैं क्या कर रहा हूं कि इस पेन को आज 10 रुपए पे मैंने प्राइस को लॉक कर दिया है। अब मेरे पास हक है इस पेन को 10 रुपए पे खरीदने का। फिर चाहे 1 महीने बाद इसका प्राइस कुछ भी हो, मेरे पास ये हक होगा कि मैं इसको 10 रुपए पे ही खरीदूंगा। तो मैंने तो प्राइस को लॉक कर दिया, अब चाहे प्राइस ऊपर जाए, ठीक है, अब चाहे महंगा हो जाए, मैं तो 10 रुपए में ही खरीदूंगा। ठीक है, इसी तरह से ये मेरा पेन है और मैं इसको बेचना चाहता हूं। जब मैं बेचने जाऊंगा तो मेरा रिस्क क्या है कि भाई 1 महीने बाद ये पेन सस्ता ना हो जाए। ठीक है, 10 रुपए का हो सकता है 1 महीने बाद 5 का ही रह जाए। तो मेरा रिस्क है कि इसका प्राइस गिर ना जाए, ये सस्ता ना हो जाए। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं एक हक खरीद लूंगा इस पेन को बेचने का। तो जब मैं पेन को बेचने का हक खरीद रहा हूं तो एक पुट ऑप्शन को खरीद रहा हूं, और जब इस पेन को खरीदने का हक खरीद रहा हूं तो मैं कॉल ऑप्शन को खरीद रहा हूं। तो कॉल और पुट ऑप्शन जो होते हैं, ये ऑप्शन के दो टाइप होते हैं जिसमें आपको हक मिलता है। बेसिकली ऑप्शन में हमको हक मिलता है किसी भी चीज को खरीदने या बेचने का। तो जो खरीदने का हक होता है उसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं, और जो बेचने का हक होता है उसको पुट ऑप्शन बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉल ऑप्शन है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन है उसकी पहले हम बात करेंगे कि कॉल ऑप्शन है वो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉल ऑप्शन है उसका नेचर बुलिश होता है। ठीक है, मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगा, किसी भी चीज का प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो एक कॉल ऑप्शन में आपको फायदा होगा। और पुट ऑप्शन, चलिए पुट ऑप्शन की बात बाद में करेंगे, पहले कॉल ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन का नेचर होता है वो क्या होता है, नेचर होता है बुलिश। बुलिश का मतलब क्या हो गया कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपको फायदा होगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए कोई स्टॉक है जो 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ये इसका क्या है, करंट मार्केट प्राइस है कि अभी ये स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक आपको खरीदना है, लेकिन आज नहीं खरीदना है, आपको 1 महीने बाद खरीदना है। ठीक है, तो आपको लगता है कि 1 महीने में इसका प्राइस है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
आपको लग रहा है कि भाई प्राइस है वो इसमें बुलिशनेस रहेगी और ये प्राइस ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करोगे, आप इसको अगर ऊपर चला गया तो आपको महंगा खरीदना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, या तो आपको इस स्टॉक को 1 महीने बाद खरीदना है, मैं आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूं, या तो 1 महीने बाद खरीदना है, या आप क्या कर रहे हो, आपको एक प्रॉफिट कमाना, आपको लग रहा है कि भाई ये स्टॉक है ये ऊपर जा सकता है, आपको स्टॉक नहीं खरीदना, आपको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है कि मेरा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं, तो आप यहां पे कॉल ऑप्शन को बाई कर लीजिए। जब भी आपको लगे कि किसी चीज का प्राइस ऊपर जाएगा, उससे बेनिफिट आपको करना है, तो आप एक कॉल ऑप्शन के थ्रू उससे बेनिफिट कर सकते हो। कैसे, आपको लग रहा है स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया, आपने एक हक खरीद लिया, क्योंकि 1 महीने बाद तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। 1 महीने बाद प्राइस मान लीजिए 150 पे चला गया, तो फिर आपको 150 पे खरीदना पड़ेगा उस दिन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एक 100 जहां पे आज मार्केट ट्रेड कर रहा है यहीं का आप एक हक खरीद लोगे, एक राइट खरीद लोगे, और राइट कौन सा होगा, राइट टू बाई, आप एक राइट टू बाई खरीद रहे हो, राइट टू बाई एट 100 रुपीज, 100 रुपए पे खरीदने का एक हक आप आज खरीद रहे हो। और ये जो राइट होता है, राइट टू बाई, ये किसको बोलेंगे, ये होता है कॉल ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन जो है वो आप यहां पे खरीद लोगे, उससे क्या होगा, जैसे ही आपने 100 रुपए का एक कॉल ऑप्शन खरीदा, तो अब आपने एक राइट परचेज कर लिया है, आपने एक राइट परचेज कर लिया कि भाई ये स्टॉक है, ये मैं 100 रुपए पे खरीदूंगा, ठीक है। अब यहां पे आप समझिए कि 1 महीने बाद और स्टॉक का प्राइस हो जाता है, लेट से स्टॉक यहां से ऊपर चला जाता है, 130 पे आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, आपके पास राइट है इस स्टॉक को 100 रुपए पे खरीदने का, और ये जो हक आपने बाई किया है, जो कॉल ऑप्शन आपने बाई किया है 100 रुपए का, ये लेट से आपने 5 रुपए में बाई किया है, कि आपने पहले 5 रुपए दिए थे कि भाई ये 5 रुपए मैं देता हूं, और ये 5 रुपए के बदले और मेरे पास हक है इस स्टॉक को 100 रुपए पे परचेज करने का, एक राइट मेरे को मिलता है, और ये राइट मैं यूज कर सकता हूं 1 महीने बाद, ठीक है। अब 1 महीना बीत गया, 1 महीने बाद क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस है ये ऊपर चला गया, 130 पे प्राइस है वो पहुंच गया। तो अब देखिए मार्केट प्राइस है वो इस स्टॉक का कितना हो गया, मार्केट प्राइस है 130 रुपए। अगर आज मार्केट में कोई इसको खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वो 130 रुपए पे खरीद या बेच रहा है, मतलब ये स्टॉक 130 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। आज आप खरीदोगे तो 130 रुपए में आपको ये मिलेगा, लेकिन आपने पहले ही 5 रुपए खर्च करके और एक राइट खरीद लिया था, एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया था, राइट टू बाई मतलब कॉल ऑप्शन, आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया था कि भाई इस स्टॉक को मैं 100 रुपए पे खरीदूंगा, ये मेरे पास हक है, और ये हक के बदले आपने 5 रुपए दिए थे, 5 रुपए में ये हक आपने खरीदा था। तो अब जब ये 130 रुपए पे पहुंच गया है, तो आप क्या करोगे, आप अपने हक को यूज करोगे, आप अपने राइट को एक्सरसाइज करोगे, अपने कॉल ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करोगे। कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाई। तो मैंने हक राइट ये कई बार बोल लिया, ठीक है। अब वो आपको समझाने के लिए बोला है, अब मैं कॉल ऑप्शन बोलूंगा, तो कॉल ऑप्शन से आप समझना, जब भी मैं कॉल ऑप्शन बोलूंगा तो उसका मतलब क्या है, अगर कॉल ऑप्शन मैंने खरीदा है मतलब मैंने राइट खरीदा है उस स्टॉक को उस प्राइस पर खरीदने का, ठीक है। तो जैसे मैं क्या बोलूंगा कि 100 रुपए का कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया, तो 100 रुपए का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया मतलब 100 रुपए पे इस स्टॉक को खरीदने का हक मैंने बाई कर लिया, ठीक है। वो मैंने 5 रुपए में बाई किया था इसको खरीदने का हक। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, अपने राइट को मैं एक्सरसाइज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 100 रुपए पे इस स्टॉक को खरीदूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास खरीदने का हक है। तो 100 पे मैंने बाई किया, ठीक है, और आज प्राइस कितना चल रहा है, आज चल रहा है 130 रुपए। तो करंट मार्केट में जाऊंगा, 100 पे बाई किया, और करंट मार्केट में जाऊंगा जहां पे इसका प्राइस 130 चल रहा है, वहां पे जाके और इसको मैं सेल कर दूंगा, और मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, यहां पे 30 रुपए का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए ये स्टॉक है और ये 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया, 100 रुपए का एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया, ठीक है। ये आपने खरीद लिया, और ये खरीदा कितने में, 5 रुपए में आपने ये खरीदा है। अब मान लीजिए मंथ के लास्ट में जाके जिस दिन एक्सपायरी डेट होगी वो क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा।
एक्सपायरेशन डेट वाले दिन क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस है वो चला गया लेट से 150 रुपये पे, 150 पे चला गया, आपका व्यू बहुत सही हो गया और मार्केट चला गया